हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल की। पिछली वीडियो में हमने 280 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन 281, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? नखशिख वर्णन, लोक सामान्य भावभूमि, प्रतीकात्मकता। बारहमासा, इतिहास और कल्पना का योग, मार्मिकता। नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन। विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी विवशता। मसनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा, परंपरा की प्रौढ़ता। आंसर इसका क्या होगा? सी, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन। पद्मावत की विशेषताओं में ये नहीं है। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि में नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन असंगत है। जायसी कृत पद्मावत में है। इसमें कुल 57 खंड हैं और जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत के प्रमुख पात्र रतन सेन। प्रतीक है मन आत्मा का। सिंगल, हृदय का प्रतीक। पद्मावती, सात्विक बुद्धि का प्रतीक। सुवा या हीरामन, तोता, गुरु का प्रतीक। नागमती, दुनिया धंधा का प्रतीक। राघव चेतन, शैतान का प्रतीक। अलाउद्दीन, माया का प्रतीक है। जायसी के प्रमुख ग्रंथ अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ने पद्मावत में 12मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? नखशिख वर्णन, विरह वर्णन, आध्यात्मिक साधना, शौर्य चित्रण, मसनवी शैली। आंसर हो जाएगा विरह वर्णन। जायसी ने पद्मावत में 12मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया है। जायसी कृत पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। 12मासा मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है। यह पद्य या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरहिणी के मुंह से कराया गया हो। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। आंसर हो जाएगा इसका बी, सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। यह कथन असत्य है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। यह कथन असत्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनऐतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? मिर्गावती, कुतुबन, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती, मंजन, आखिरी कलाम, मुल्ला दाऊद। आंसर हो जाएगा इसका डी, आखिरी कलाम किसकी है? जायसी की रचना है। रचना और रचनाकार देख लेते हैं। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, मिर्गावती, कुतुबन, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती, मंजन, चंदायन, मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदायन की रचना कब हुई थी? 1379, 1503, 1540, 1370। आंसर हो जाएगा 1379। चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में हुई थी। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोर लोरिक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोही का हसेसी की को हो रही, इसका क्या तात्पर्य है?
कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो। आंसर हो जाएगा इसका सी, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। मोही का हंसे ही की को हो रही, इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उपस्थित होने पर जायसी के रंग व क्रूरता को देखकर शेरशाह सूरी हंस दिए तो इसी उक्ति के साथ प्रश्न किया। इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ज्ञातव्य है कि जायसी रंग के काले, चेहरे पर चेचक के दाग थे, साथ ही साथ वे एक आंख से काने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना शैली क्या है? मुक्त गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोक गीतों की शैली, फारसी की मसनवी शैली। आंसर हो जाएगा फारसी की मसनवी शैली। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत फारसी की मसनवी शैली में है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी की काव्य भाषा थी अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी। आंसर हो जाएगा अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दी के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन, मधुमालती, अनुराग बांसुरी, मृगावती। आंसर हो जाएगा चंदायन। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद का चंदायन है। मधुमालती मंजन की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। मृगावती काव्य ग्रंथ के रचयिता कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में दे रखा है मृगावती, सत्यवती कथा, चंदायन, हंसावली। सूची 2 में है ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद, असाइद, गणपति, कुतुबन। नीचे इसके कूट दे रखे हैं। आंसर इसका हो जाएगा सी, क्या है? मृगावती कुतुबन की, सत्यवती कथा ईश्वरदास की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, हंसावली असाइद की। एक बार फिर इसको देख लेते हैं, आसान याद हो जाएगा। मृगावती कुतुबन, सत्यवती कथा ईश्वरदास, चंदायन मुल्ला दाऊद, हंसावली असाइद, माधवानल कामकंदला गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। आंसर हो जाएगा इसका सी, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। यह नागमती वियोग खंड से संबंधित कथन सही नहीं है। नागमती वियोग खंड पद्मावत में संग्रहित है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी की अन्य कृतियां इस प्रकार हैं: अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत आदि। अन्य विकल्प सही हैं जो इस प्रकार हैं: जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? जायसी चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, सूरदास भज मन चरण कवल अविनाशी, कबीर अंजड़िया जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, बिहारी अजौ तरियोना ही रहियो, श्रुति सेवत इक रंग। आंसर हो जाएगा सूरदास भजमन चरण कवल अविनाशी।
यह जो कथन है वो मीराबाई का है, इसलिए यह असंगत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीऊ वियोग अस बाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है विधवा, ग्रामीण स्त्री, पगली, रुग्ण स्त्री। आंसर हो जाएगा सी पगली। पीऊ वियोग अस बाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ पगली है, अन्य विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मधुमालती। आंसर हो जाएगा मधुमालती। दी गई रचनाओं में मधुमालती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, बल्कि यह सूफी कवि मंजन की काव्य कृति है। इसका समय 1545 ईस्वी है। शेष रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। 57 खंड में विभक्त पद्मावत जायसी की प्रसिद्धि का कारण है। जायसी प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुब शाह, शेर शाह। आंसर हो जाएगा हुसैन शाह। कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। कुतुबन ने मृगावती की रचना की है। जायसी शेर शाह के आश्रित कवि थे। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी था। जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? ऑप्शन है पद्मावती, सुआ, रतन सेन, नागमती। आंसर हो जाएगा सुआ। पद्मावत में गुरु का प्रतीक सुआ है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत में प्रयुक्त अन्य प्रतीकार्थ इस प्रकार हैं। रतन सेन मन का प्रतीक, सिंगल हृदय का, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन शैतान का, अलाउद्दीन माया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान, मधुमालती मंजन, मृगावती कुतुबन, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। आंसर हो जाएगा इसका डी हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिर अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई पद्धति में रचित कासिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी दो रचनाएं इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से जायसी की रचना नहीं है? पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती, आखिरी कलाम। आंसर हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, बल्कि इंद्रावती तथा अनुराग बांसुरी दोनों नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं, जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? कमलावती, नागमती, वेदवती, मृगावती। आंसर हो जाएगा नागमती। पद्मावत महाकाव्य के नायक रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है, जबकि उसकी प्रेयसी बाद में दूसरी पत्नी बनी पद्मिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तन चितूर मन राजा कीना, यह सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा में चंद देखावा, मधुकर हसी समुझाए सोहदे बूझती सांझ न हासी, ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहो पुरुष बल होई। आंसर हो जाएगा इसका सी मधुकर हसी समुझाए सोहदे बूझती सांझ न हासी। मधुकर हसी समुझाए सोहदे बूझती सांझ न हासी पंक्ति पद्मावत की नहीं है, बल्कि सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत की है, जबकि अन्य तीनों पंक्तियां जायसीकृत पद्मावत महाकाव्य की हैं। यहाँ पर भक्ति काल से संबंधित 300 PYQ कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।